नमस्कार मित्रों। मित्रों, क्या हो कि यदि किसी व्यक्ति को ये पता लग जाए कि इस धरती पर पूर्ण संत कौन है, कोई एक ऐसा संत जो उसके दुखों को, उसके दर्द को, उसकी समस्याओं को, जीवन में मिलने वाली राहत को वापस दे दे और उसकी समस्याओं को दूर कर दे। यदि ऐसे किसी संत का पता यदि आपको टीवी चैनल के माध्यम से या किसी पुस्तक के माध्यम से आप तक पहुंच जाए और उसमें एड्रेस भी लिखा हो, लेकिन वो एड्रेस यदि गलत हो, मान लीजिए आप रहते हैं बिहार, उड़ीसा या कहीं और, अब सदन में चले जाइए, तमिलनाडु में, कर्नाटका वगैरह में यदि आप रहते हैं और वहाँ आपको पुस्तक में वो एड्रेस प्राप्त हो और वो एड्रेस पे आप यदि जाना चाहें, लेकिन वो एड्रेस ही गलत हो, और मान लो वो एड्रेस सही भी हो और वहाँ पहुँच भी जाएं, लेकिन वो सुविधाएं उसको ना मिलें जिन सुविधाओं के बारे में बता रखा है, और वहाँ पे उन्होंने पूर्ण संत का दावा कर रखा है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा फील होगा ना। लेकिन यदि इसके उलट आपको तकलीफ है, आपको कोई शारीरिक तकलीफ है जिसमें डॉक्टर आपको जवाब दे चुके हैं कि आपका आगे इलाज नहीं हो सकता, भगवान ही आपको देखेगा, परमात्मा के पास ही आपका इलाज है, उस गॉड के पास ही आपका इलाज है। एक दूसरा, आपके पास पैसे नहीं है, इलाज आपका हो सकता है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो भी आप भगवान की तरफ देखेंगे। तीसरा, कोई एक ऐसी सिचुएशन जहां इलाज आपका लाइलाज हो गया है, उसका सोल्यूशन ही नहीं है, कोई पैसे भी नहीं है, इलाज का सोल्यूशन भी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में यदि आपको ऐसी पुस्तक मिल जाए जिसके अंदर उस पूर्ण संत के बारे में, उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दे रखी है कि जहां जाने से आपके सारे के सारे कष्ट मिट सकते हैं, क्योंकि पहले लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसी लाइलाज बीमारियों का इलाज वहाँ पर मिला है, और आप बड़े ही दिल से उस टीवी के माध्यम से या उस पुस्तक के माध्यम से एड्रेस का पता करता हुए जैसे तैसे कुछ 200 400 500 रुपये इधर उधर से मांग के वहाँ पे पहुँच जाएं, और जैसे ही आप उस आश्रम में या उस जगह पर पहुँचते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं कि जैसा मैंने पुस्तक में सुना था, जैसा मैंने वीडियोज़ में देखा था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर यहाँ पे सुविधाएं हैं। यहाँ पे मिलने वाला हर व्यक्ति आपको बहुत ही प्यार से ट्रीट करता है, सत साहेब कह के बातचीत करता है, आपको प्रेम से खाना खिलाता है जिसको भंडारा बोलते हैं, प्रेम से आपको रहने के लिए स्थान देता है, प्रेम से ही आपको कहता है कि बाथरूम में जाइए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, ना वहाँ तेल का पैसा है ना वहाँ साबुन का पैसा है। यानी कि जितनी एक घर के अंदर जो सुविधाएं मुहैया होती हैं, उन सभी सुविधाओं का आपको वहाँ पर वो मिले, और जिसका कोई पैसा नहीं, प्लस में आपके साथ एक बड़ा ही सदाचार शिष्टाचार वाला व्यवहार, और फिर सबसे ऊपर आपको वो नाम भिक्षा मिले वहाँ पर उस परम संत से, जिससे आपकी सभी बीमारियों का, सभी समस्याओं का, जीवन के मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाए और आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़े, आपको राहत मिलनी शुरू हो जाए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। कोढ़ी को क्या चाहिए? काया। निर्धन को क्या चाहिए? माया। सब यहाँ पर मिलता है। और वो संत, वो स्थान जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो स्थान है परम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम। जी हाँ, मैं संत रामपाल जी महाराज जी, उस पूर्ण संत के बारे में ही जिक्र कर रहा हूँ। यदि आपको कोई तकलीफ़ हो, आप टीवी में देखते हैं और वहाँ पर जाते हैं, तो जितना आपने सुना था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर आपको सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। प्रेम से आपको मिला जाता है, शिष्टाचार से मिला जाता है, वहाँ पर खाना खिलाया जाता है जिसको भंडारा कहते हैं, प्रेम से सुलाया जाता है, बाकी सभी सुख सुविधाएं जो आपको घर के अंदर मिलती हैं वो सभी की सभी आपको वहाँ पर मुहैया होती हैं। किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होती। प्लस में आपको वो नाम दीक्षा दी जाती है जिसके छुटकारा, जिसके नाम लेने से आपको जीवन के हर मुसीबत से छुटकारा मिलता है, आपका लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। तो क्यों ना एक ऐसे स्थान पर जाया जाए। सतलोक आश्रम, 11 आश्रम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जाइए, अपने कष्टों से मुक्ति पाइए। सत साहेब, नमस्कार।